नाउ स्टूडेंट्स, ये वाला बच्चों एग्जांपल देखिए, ओके। और इसमें आप प्रेजेंट करने का तरीका देखिएगा, किस तरीके से आपको अपने एग्जाम में चीजों को प्रेजेंट करना है, ओके। बहुत सारी चीजें हम लोग ने कल डिस्कस करी थी, उसी के बेसिस पे इसको हम देखेंगे। कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी, ओके। नाउ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए, दिस लाइन सेगमेंट सी डी इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट ए बी, ओके। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई। अब एक बात बताओ, जैसे ही उसने बोला कि सी डी इज पैरेलल टू ए बी, तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए बताइए? जैसे ही उसने पैरेलल बोल दिया तो लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर आप पीछे से पढ़ के आए हो, ठीक है ना। तुरंत आपके दिमाग में ये आना चाहिए कौन कौन से एंगल इक्वल हो सकते हैं, ऐसा आना चाहिए। अभी क्वेश्चन छोड़ो आप, क्वेश्चन जो भी होगा वो हम देख लेंगे, उसको छोड़ो आप, ठीक। तो बच्चों जैसे ही लाइंस आपकी पैरेलल है, याद करिए बच्चों, दिस सी डी इज पैरेलल टू व्हाट? ए बी, इस तरीके से, है ना। दिस सी डी इज पैरेलल टू ए बी, ऐसा उसने बच्चों हमको दे दिया। तो एक बार बताओ, अगर उसने ये डीए को ज्वाइन किया इस तरीके से, समझिएगा बच्चों जरा, ये जेड बन रहा है इस तरीके से, तो सोचिए जरा, क्या ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यस और नो बताइए, ऑल्टरनेट से। तो ये आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये सारी चीजें, ओके। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, करेक्ट। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद नाउ, अगर बच्चों उसने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इतना आपके दिमाग में फटाफट आना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये वाला एंगल बच्चों हो जाएगा इसके इक्वल, ठीक। और एंगल के नाम कल मैंने आपको, यस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यस, ध्यान से सुनिए बच्चों, एंगल के नेमिंग करना कल मैंने आपको सिखाया था। मैंने आपको बोला था ट्राइंगल वाले चैप्टर में करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखना है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, याद है? ठीक, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो अब आप देख सकते हो बच्चों, ये तो बड़ा आसान हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं है ना। मर्जी है आपकी। देखो, इसको दो तरीके से हैंडल कर सकते हो। क्या इसको आप दो तरीके से हैंडल कर सकते हो? कैसे? देखो बच्चों, ये वाला एंगल आपने कर दिया किसके इक्वल? इसके इक्वल, ऑल्टरनेट से। और ये वाला जो एंगल है ना, ये वर्टिकली अपोजिट है इस एंगल के। तो बच्चों मर्जी है आपकी। अब तो आप एंगल साइड एंगल भी लगा सकते हो, या आप देखो, मैं दोनों तरीके से आपको करके बताऊंगा, आराम आराम से समझिएगा बच्चों जरा। अभी मेरे दिमाग में पता है क्या आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से चेक करना बच्चों, ये वाला एंगल मिल गया, और ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है उसने, पढ़ लो भाई। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, है ना। तो अगर ये ओ एडी का मिड पॉइंट है, तो ओडी की लेंथ ओ ए के इक्वल है, ओडी इज इक्वल्स टू ओ ए, ठीक। तो अभी मेरे दिमाग में चल रहा है एंगल और फिर साइड और फिर एंगल, एंगल और साइड और फिर एंगल, ठीक। तो करस्पॉन्डेंसी को चेक करते हुए ध्यान से चेक करना बच्चों, डी, यहां पर करस्पॉन्डेंसी चेक कर लेते हैं। डी करस्पॉन्ड टू व्हाट? कल सिखाया था, डी करस्पॉन्ड टू ए। कैसे पता चला? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है, तो वर्टेक्स डी करस्पॉन्ड हो जाएगा वर्टेक्स ए के, ठीक। इसके बाद बच्चों यहां पॉइंट ओ पे वर्टिकली ऑपोजिट से दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ओ करस्पॉन्ड टू ओ। और ये जो डबल एरो वाला निशान लगा रहे हैं इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्ड, ओ करस्पॉन्ड टू ओ। एंड जो बच गया, क्या बच गया, ध्यान से चेक कर लो, क्या बच गया? ऊपर वाले ट्राइंगल में सी बच गया, तो जो पॉइंट बच गया वो रिमेनिंग पॉइंट के ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा। ऊपर वाले ट्राइंगल में सी बच गया और नीचे वाले ट्राइंगल में बी बच गया, तो सी ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा बी के, यस और नो बताइए? यस। बस, अब आप नेमिंग कर दो। अब आप क्या बोलोगे? वैसे तो नेमिंग इन्होंने आपको दी हुई है, ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू डी ओ सी, ये हमें दिखाना है। देखो, ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू डी ओ सी हमें दिखाना है, बट फिर भी हमने आपको करस्पॉन्डेंसी शो करके दिखाया कि हम एग्जाम में कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, हाँ भाई जरा ध्यान दें, ये वाले एंगल का नाम क्या रखोगे? सी डी ओ, एंगल सी डी ओ इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, सी डी ओ अगर इसका नाम रखा, यहां से करस्पॉन्डेंसी चेक करो, सी डी ओ, तो नेक्स्ट एंगल का नाम क्या होगा? बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी ए ओ। रीजन क्या है चेक कर लो भाई, इस एंगल का नेम बी ए ओ भी रख सकते हो, ओ ए बी भी, लेकिन कल मैंने आपको नेमिंग सिखाई है, नेमिंग गलत मत कर दीजिएगा। कुछ बच्चे इसका नेम, ये वाले ए एंगल को ओ ए बी बोल देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। करस्पॉन्डेंसी का ध्यान से चेक करो, सी करस्पॉन्ड टू बी,
C correspond to B, O correspond to O, O correspond to O, and D correspond to A, and D correspond to A. करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखते हुए तब आप नेमिंग करिएगा एंगल की, ऐसे वैसे मत कर दीजिएगा. So these are alternate इंटीरियर एंगल्स. अब बच्चों ध्यान दो, मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में एंगल साइड एंगल चल रहा है, तो भाई एक एंगल मैंने कवर कर लिया. अब आप चेक कर लो बच्चों, डीओ की लेंथ एओ के इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लो, क्योंकि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी. सो ओडी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, ओए. ओडी इज इक्वल्स टू ओए. रीजन आपको पता है, बिकॉज रीजन आप लिख देना यहां पर, ठीक है. रीजन क्या लिखेंगे, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ऑफ एडी. सही है, चेक कर लो भाई. ओके नाउ, तो बच्चों दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल कवर हो गया, फिर एक साइड कवर हो गई, और उसके बाद ये वाला एंगल. और मैंने आपको बताया था जो साइड इक्वल होती है उसके एंड पॉइंट्स पे एंगल इक्वल होने चाहिए. चेक कर लो भाई, ओडी के एंड पॉइंट पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और ओए के एंड पॉइंट पे, ओए का एंड पॉइंट कौन सा है, ए और ओ, तो ये वाला और ये वाला एंगल, इनकी तो बात कर रहे हो ना. अब ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल डीओसी इज इक्वल्स टू, अब इसका नाम डीओसी रखा, तो यहां से देखिए जरा, डीओसी भाई करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखना, नेमिंग गलत कर दोगे गलत हो जाएगा, ठीक है. डीओसी इज इक्वल्स टू एओबी, और इसका रीजन क्या है बच्चों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक. अब बताओ बच्चों क्या हो गया, बाय एंगल साइड एंगल क्या हो गया, ट्रायंगल एओबी इज कांग्रेंट टू ट्रायंगल डीओसी. यस और नो, चेक कर लो. AOB is congruent to what, DOC. और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, एक बात बताओ, कल की क्लास में पढ़ाया था कि जैसे ही दो ट्रायंगल बच्चों कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं हम क्या लगाते हैं, सीपीसीटी. याद है सीपीसीटी क्या होता है, बताओ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल. यस और नो. अब आप मुझे ये बताओ, यहां से देख के, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DOC अगर हो गया, सो बाय सीपीसीटी, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल. ओके, बाय CPCT. मैंने आपको बताया था CPCT से करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं, याद है. तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है भाई, दो एंगल तो वैसे ही आप इक्वल कर चुके हो, ये वाला इसके ऑल्टरनेट से जो कि आपको दिखाई पड़ रहा था, ये वाला वर्टिकल अपोजिट से, तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, CPCT से भी हो जाएगा, ऑल्टरनेट से भी था, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक. अब साइड्स की बात करोगे अगर आप, तो साइड यहां से कल देखना सिखाया था, एओ का लेंथ किसके इक्वल, डीओ के, जो कि आपको पहले भी दिख रहा था, है ना. एओ का लेंथ डीओ के, अगर ओडी बोलोगे तो ओए बोलोगे, एओ बोलोगे तो डीओ बोलोगे, जो बोलना है बोल दो. यहां से देखो, एओ का लेंथ डीओ के इक्वल. कल आपको मैंने ट्राइंगल की हेल्प से नेमिंग करना सिखाया था, मतलब साइड्स को इक्वल करना सिखाया था, फिर ओबी इज इक्वल्स टू ओसी आ जाएगा, और ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से डीसी. सही है. अब इसमें से बच्चों जिसका आपको यूज है उस रिजल्ट, मतलब जिसका आपको काम है उसको यूज कर लो. किसका काम है आपको, क्या प्रूफ करना था आपको बताओ. पार्ट 2 में आपको प्रूफ करना था ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी. ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी. ध्यान से चेक करो बच्चों, अगर ओ को बीसी का मिड पॉइंट प्रूफ करना है तो इसका मतलब इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट ओबी इज इक्वल्स टू ओसी. अगर आपने ओबी को ओसी के इक्वल कर दिया तो बात बन जाएगी, जो कि हम कर चुके हैं. चेक कर लो ये वाले रिजल्ट की हेल्प से, भाई चेक कर लो ना. ओबी इज इक्वल्स टू ओसी आपने दिखा दिया सीपीसीटी लगा के, है ना. तो आप क्या बोल सकते हो ये वाले रिजल्ट से, बताओ आप क्या बोल सकते हो वाले रिजल्ट से, आप बोल सकते हो क्या कि दिस इंप्लाइज व्हाट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, हेंस प्रूव्ड. चेक कर लो, कोई डाउट हो तो बता दो. ये हमने इसको प्रूफ किया एंगल साइड एंगल से. अभी मैं कोई दूसरा क्राइटेरिया भी आपको लगा के दिखाऊंगा. why with the angle side, why with angle side angle and not with angle side. वेट, मैं आपको बता तो रहा हूं ना, अभी मैं दूसरा तरीका करके दिखाऊंगा ना. बोल तो रहा हूं ना कि अभी बस मैंने आपको, भाई मेरे दिमाग में आ गया एंगल साइड एंगल लगा दिया मैंने,
ठीक, अब मैं आपको अभी दूसरा तरीका भी लगा के दिखाऊंगा, क्या टेंशन है ना। एंगल साइड एंगल भी लग रहा है, यहाँ दोनों लग रहा है। कल की क्लास में यही तो पढ़ाया था, तभी तो मैं कह रहा हूं बेटा रिकॉर्डिंग जरूर देख के आओ। कल की क्लास में बेटा यही तो पढ़ाया था कि एंगल साइड एंगल का ही स्पेशल केस क्या है, एंगल एंगल साइड। प्लीज क्लास देखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, डोंट मिस एनी क्लास, ओके। बच्चों इसको कर लीजिए, जब आपका ये हो जाएगा ना तो आप मेरे को बताना, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है आप कर लीजिए, ओके। फिर मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट, ओके। ध्यान दो बच्चों, इसी क्वेश्चन को बच्चे कह रहे हैं एंगल एंगल साइड से कैसे करोगे, है ना। इसी क्वेश्चन को बच्चे कह रहे हैं एंगल एंगल साइड से कैसे करेंगे। देखिए अब बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से करो, देखो ये वाला एंगल, ठीक, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट से। तो एंगल एक मिला इसमें, एक मिला इसमें। भाई आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, तो लो एंगल एंगल। अब बताओ फिर, ये वाला इसके इक्वल आ गया, ठीक है। देखो एंगल एंगल और ये मिल गई साइड, यस सर। एंगल एंगल और ये वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड, क्यों सर, क्योंकि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD दिया हुआ है ना, तो OA सॉरी OD इज इक्वल्स टू OA, तो ऐसे ही दिया हुआ है, एंगल एंगल साइड एंड एंगल एंगल साइड। ओके, अब इसी बात को आप लिखने का बच्चों मतलब कैसे आप कॉपी पे लिखोगे, ये सब तरीका आप देख लीजिए, क्या दिक्कत है, ओके। देख लीजिए क्या 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 डाउट है ना। सबसे पहले बच्चों हम लोग के दिमाग में जैसे ही आएगा एग्जाम में, तो हम लोग क्या करेंगे, रफ वर्क में करस्पॉन्डेंसी चेक करेंगे। तो करस्पॉन्डेंसी तो आप चेक कर रहे हो, सी इज करस्पॉन्ड टू व्हाट, बी। थोड़ा थोड़ा अंदाजा आपको लगना चाहिए, है ना। सी करस्पॉन्ड टू व्हाट, बी। मैंने आपको बोला है कि करस्पॉन्डेंसी सबसे पहले चेक करना है। ये बात आपको अभी नहीं समझ में आ रही है, नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th में परेशान हो जाओगे, वहां पे भी ट्रायंगल पढ़ना है, सिमिलरिटी। करस्पॉन्डेंसी नहीं चेक करोगे, कोई सवाल नहीं आपसे सिमिलरिटी का बनेगा। अभी से आदत डालेंगे 10th क्लास के लिए, ओके। और कॉन्ग्रेंसी का भी यूज होगा नेक्स्ट ईयर, याद रखिएगा, अच्छी तरीके से पढ़िए, बोर्ड एग्जामिनेशन में यहां से भी सवाल आते हैं, ओके। नाउ सो सी इज करस्पॉन्ड टू बी हो गया बच्चों, एंड डी इज करस्पॉन्ड टू ए हो गया, ठीक। डी इज करस्पॉन्ड टू क्या हो गया बच्चों, यहां से ए हो गया। अब मैंने कल आपको बताया था जो बच जाएगा वो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा, तो ऊपर वाले ट्रायंगल में पॉइंट ओ बच गया, और नीचे वाले ट्रायंगल में भी पॉइंट ए बच गया, वो भी ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ अब हम हेडिंग लगाएंगे अपनी कॉपी में, क्या, इन ट्रायंगल, अब कुछ भी हेडिंग लगा लो, AOB। और हेडिंग लगाने के लिए बच्चों उसने हिंट दिया है ना, AOB DOC को, DOC के कॉन्ग्रेंट हमको करना है, तो हिंट हिंट तो वैसे ही दिया है, क्या दिक्कत है। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, यस। क्या करोगे बताओ, चेक कर लो, दिस एंगल, इस एंगल का नाम रखना OCD, एंगल OCD। अब सुन लो भाई, नेमिंग कल करना सिखाया था, गलत मत करिएगा। इसका नाम OCD रखा तो वहां से जाके देख लो, अगर आपने लिया OCD तो यहां से लेना पड़ेगा O, सॉरी, ठीक, तो यहां से लेना पड़ेगा, देखो OCD लिया तो OBA लेना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू एंगल OBA, क्योंकि इस एंगल का नाम आप OBA भी रख सकते हो, ABO भी रख सकते हो, लेकिन नेमिंग हम करस्पॉन्डेंसी को देखते हुए करेंगे, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो OBA चेक कर लेना भाई। और रीजन क्या है बच्चों, ये वाला एंगल इसके इक्वल था, रीजन क्या था बच्चों, यहां पर रीजन क्या था आपका, यहां पर ऑल्टरनेट, ओके। इंटीरियर लाइंस एंड एंगल्स पढ़ के आ रहे होगे आप, ठीक। नाउ उसके बाद ये वाला जो एंगल है बच्चों, इसका नाम रखा आपने CDO, एंगल CDO इज इक्वल्स टू, तो ये वाले का नाम क्या रखोगे, यहां से करस्पॉन्डेंसी चेक कर लीजिए, CDO रखा तो BAO नाम रखना पड़ेगा आपको, BAO इज इक्वल्स टू एंगल BAO, रीजन एज इट इज, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा आप मत लगा देना एग्जाम में, ब्रैकेट में आप पूरा लिखोगे, रीजन आप पूरा लिखोगे, ओके। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से करो, ये वाला एंगल इसके इक्वल एक एंगल कवर हो गया, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल एक एंगल कवर हो गया, एंगल एंगल के जस्ट बाद आपको एक साइड मिलना चाहिए, कल की क्लास में बताया था। तो OD और करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रख लेना, गलत मत कर देना। OD इज इक्वल्स टू AO मत लिख देना भाई,
ओ ए लिखोगे, ओडी इज इक्वल्स टू ओ ए लिखोगे, ठीक। तो एंगल एंगल साइड, सो क्या हो गया, बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल एओबी, है ना, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डीओसी। चेक कर लो। और जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गए बच्चों, तो क्या आप सीपीसीटी लगा सकते हो? हाँ, अब तो कर लोगे बाय सीपीसीटी। अब मुझे बताओ, जैसे ही सीपीसीटी लग जाएगा क्या हो जाएगा बताओ? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में आपको जिसका काम है ओबी ओसी के इक्वल हो जाएगा। यहां से चेक कर लो ना, पता चल जाएगा ओबी किसके इक्वल हो गया, ओसी के। ओबी किसके इक्वल हो गया, ओसी के। और जैसे ही बच्चों ओबी को ओसी के इक्वल दिखा दिया आपने, तुरंत आप क्या लिख सकते हो? अगर आपने ओबी को इक्वल दिखा दिया ओसी के, तो ओबी इज इक्वल टू ओसी, सो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। यस और नो? ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, करेक्ट। चेक कर लो, और कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं। ओके